सो नेक्स्ट हम देखेंगे सेडेंस क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी। अकॉर्डिंग टू सेडेंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व इंजरी। न्यूरोप्रैक्सिया फर्स्ट डिग्री, जिसमें थोड़ी सी इंजरी होगी, माइल्ड इस्कीमिया देखने को मिलेगा और वलेरियन डिजेनरेशन भी नहीं होगी। देन हमारे पास है एक्सोनोटोमेसिस जो कि सेकंड डिग्री है। उसके बाद है न्यूरोटोमेसिस जो कि थर्ड डिग्री नर्व इंजरी है। अगर हम सबसे पहले इसकी डायग्राम को देखें कि नर्व में किस तरह से इंजरी होती है, तो हम बेसिक सा नर्व का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास आउटर लेयर में क्या है, पेरिन्यूरियम, देन एपिन्यूरियम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरिन्यूरियम की लेयर। देन हमारे पास है एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम के बाद मिडल में हमारे पास आ जाता है एक्सोन। एक्सोन की कवरिंग को हम कहते हैं बेसल लैमिना। देन सेम इसी साइड पे भी एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम ग्रीन कलर और उसके बाद एपिन्यूरियम आउटर लेयर। अब हम अगर एक्सोनोटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस इंजरी देखें, बिकॉज न्यूरोप्रैक्सिया में तो हमारे पास मिनिमल डिस्ट्रप्शन होती है जो कि सिर्फ एक्सोन के लेवल तक रहती है। उसके बाद हम एक्सोनोटोमेसिस देखें तो उसमें हमारे पास एंडोन्यूरियम को भी अपने साथ मिला लेती है इंजरी में। लेकिन अगर हम लोग न्यूरोटोमेसिस देखें जो कि थर्ड डिग्री नर्व इंजरी है, जिसमें सीवियर इंजरी हमें देखने को मिलती है, उसमें पूरी की पूरी नर्व शीट जो है वो इन्वॉल्व होती है। फिर से देखिए न्यूरोप्रैक्सिया जो है इसमें माइल्ड इंजरी है, उसमें सिर्फ एक्सोन इन्वॉल्व होगा। उसके बाद एक्सोनोटोमेसिस में क्या होगा, एंडोन्यूरियम भी साथ इन्वॉल्व होगा एक्सोन के। उसके बाद थर्ड डिग्री में न्यूरोटोमेसिस में पूरी की पूरी नर्व शीट जो है वो इन्वॉल्व होगी अप टू एपिन्यूरियम। सो अगर हम लोग इसको डिटेल में देखें तो न्यूरोप्रैक्सिया में क्या होता है, कोई एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं होते, कोई स्ट्रक्चर डिसरप्शन नहीं होती इतनी, बस एक्सोन के लेवल पे माइल्ड सी इंजरी होती है। वहाँ पे वलेरियन डिजेनरेशन भी नहीं देखने को मिलती। वलेरियन डिजेनरेशन क्या होती है कि ये जो हमारे पास एक्सोन की लेयर है, अगर वो डिजेनरेट करना शुरू कर दे रेट्रोग्रेड मैनर में, उसको हम कहते हैं वलेरियन डिजेनरेशन। अब रेट्रोग्रेड क्या होता है कि डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जो है वो एक्सोन डिजेनरेट करते हैं। अगर प्रॉक्सिमल साइड पे इंजरी हुई है तो वो डिस्टल से स्टार्ट करेंगे डिजेनरेट होना और प्रॉक्सिमल की तरफ आएंगे। इसको हम कहेंगे वलेरियन डिजेनरेशन, जो कि अगर नर्व इंजरी हो तो हमें देखने को मिल सकती है। बट न्यूरोप्रैक्सिया बिकॉज फर्स्ट डिग्री है, इसमें इतनी ज़्यादा इंजरी का लेवल नहीं है, ना ही कोई स्ट्रक्चरल डैमेज है, तो हमें वलेरियन डिजेनरेशन भी नहीं मिलेगी। माइल्ड सा इस्कीमिया होगा वहाँ पे, मस्कुलर एट्रोफी भी नहीं होगी वहाँ पे, एडिमा होगा नर्व फाइबर्स का, मोटर पैरालिसिस हो सकती है बिकॉज ऑफ ब्लंट इंजरी, और इसकी रिकवरी है जो वो कंप्लीट है विदाउट सर्जरी, विद इन डे टू वीक ये खुद से हील कर जाता है। उसके बाद एक्सोनोटोमेसिस में देखें तो इसमें एनाटॉमिक एक्सोनल कंटिन्यूटी है वो लॉस्ट होती है और हमें वलेरियन डिजेनरेशन भी देखने को मिलती है। वलेरियन डिजेनरेशन दोबारा से कि एक्सोन जो है जब डिजेनरेट करते हैं फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, उसको हम वलेरियन डिजेनरेशन कहते हैं। इसमें हमें सेंसरी लॉस भी देखने को मिलेगा और मसल फाइबर एट्रोफी होगी वहाँ पे। रिकवरी जो है वो इनकम्प्लीट है और रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन। इसमें हम लोग को सर्जरी भी बाजुकात परफॉर्म करनी पड़ सकती है। प्रोलॉन्ग कंप्रेशन जो है वो कर सकती है वहाँ पे इन्फॉक्शन और नेक्रोसिस, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होंगे, वहाँ पे न्यूट्रिएंट नहीं आ सकेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे तरीके से रिमूव ही नहीं हो सकेगा, वहाँ पे सर्कुलेशन ही नहीं रहेगी। दैट्स वाई वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है। देन हम थर्ड पे देखें न्यूरोटोमेसिस, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वायलेंट या ओपन इंजरीज़ की वजह से वलेरियन डिजेनरेशन होती है जो कि डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होती है। ऑल एक्सोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू डिसरप्टेड, जैसे हमने पहले देखा था कि न्यूरोटोमेसिस में सारा कनेक्टिव टिश्यू पूरी की पूरी नर्व इन्वॉल्व होती है। इसमें हम लोग को सर्जिकली नर्व रिपेयर करना पड़ता है और ये खुद से हील नहीं होती। इसमें भी एट्रोफी होगी, सेंसरी लॉस होगा वहाँ पे, ड्यू टू गन शॉट ये हो सकता है और ड्यू टू रप्चर ऑफ द नर्व पूरी की पूरी दरमियान से रप्चर कर जाएगी। देन अगर हम लोग न्यूरोप्रैक्सिया में देखें तो माइल्ड डिसरप्शन तो होती है, बट अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन दें तो सिर्फ डिस्टली जो है वो उसके नर्व इंजरी के जो करीब है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की कोई स्टिमुलेशन नहीं होगी, वहाँ पे कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हमें देखने को मिलती। लेकिन अगर हम लोग इंजरी से डिस्टल देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा सकती है। एक्सोनोटोमेसिस की एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है ह्यूमरस शैफ्ट फ्रैक्चर, जिसमें रेडियल नर्व पाल्सी होती है। उसमें हमारे पास क्या होगा, एक्सोन की डिसरप्शन होती है और साथ में एंडोन्यूरियम भी इन्वॉल्व होता है। देन न्यूरोटोमेसिस दोबारा देखें तो एक्सोन, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और कंप्लीट जो कनेक्टिव टिश्यू है, कंप्लीट नर्व डिसरप्शन होगी और इसको हम लोग को सर्जरी करने के बाद ही
रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ सकी होगी। दोबारा से देखें तो न्यूरोप्रैक्सिया में क्या है कि एनाटॉमिकल डिसरप्शन या स्ट्रक्चरल डिसरप्शन इतनी नहीं होती, वलेरियन डिजेनरेशन नहीं होती, इस्कीमिया भी माइल्ड होता है, ना ही वहाँ पर एट्रोफी देखने को मिलती है। एडीमा होता है वहाँ पे नर्व फाइबर्स का। मोटर पैरालिसिस होती है बिकॉज ऑफ ब्लंट इंजरी, और कंप्लीट रिकवरी होती है विद इन डेज। देन एक्सोनोटोमेसिस में देखें, जो कि सेकंड डिग्री नर्व इंजरी है, इसमें हमारे पास एक्सोन की कंटिन्यूटी है जो लॉस्ट होगी, वलेरियन डिजेनरेशन भी होगी। वलेरियन डिजेनरेशन हमें इन दोनों में देखने को मिलती है। सेंसरी लॉस होगा, यहाँ पे मसल फाइबर एट्रोफी होगी, इन्फाक्शन होगा, नेक्रोसिस होगा, और रिकवरी जो है वो सर्जरी रिक्वायर कर सकती है बास केसेस में। न्यूरोटोमेसिस में क्या होगा कि वायलेंट और ओपन इंजरीज़ में बिकॉज ऑफ गन शॉट वहाँ पे नर्व जो है दरमियान से बिल्कुल ही रप्चर कर जाएगी और सेपरेट हो जाएगी वहाँ से। ऑल एक्सोन्स और कनेक्टिव टिश्यू डिसरप्टेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।